उस परमेश्वर का हम धन्यवाद और उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जो कि सारे आदर और योग्य के परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का सुंदर दिन हमें दिखाया ताकि हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। चलिए हम खुदावन जिंदा परमेश्वर की हजूरी में हम कुछ समय उसकी प्रार्थना में बिताते हैं। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. स्वर्ग और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें ये समा दिया था कि पिता हम आपकी हजूरी में आने वाले बन पाएँ और अपने मुख से पिता तेरे नाम की महिमा कर पाए पिता। और ये भी तेरी देन है जो हमारे मुख से तेरे नाम की महिमा निकल पाए खुदावन, क्योंकि कोई भी मनुष्य पिता अपनी मर्जी से तेरे नाम की महिमा नहीं कर सकता। ये तूने हम पे दिया कि तभी हमारे मुख से तेरे नाम की महिमा निकल पाए परमेश्वर। तूने हमारे मनों को पिता परमेश्वर, तूने हमारे मनों में पत्थर का हृदय को निकाल के मांस का जो हृदय भरा और ऐसा हृदय बसाया परमेश्वर, जिससे हम तेरे नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे मन में अपने प्रति विश्वास को डाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने जो बीते दिनों हमें संभाले रखा, हमें हाथों हाथ उठा के रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी समय हम आपकी वचनों में बिताएं, वर्शिप में बताएं परमेश्वर, उस सारे समय में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिल सके। हम घटे, हमें आप बढ़ते जाएं परमेश्वर। पिता बोलने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि हमें तेरा आत्मा वास जो करता है वो बोले परमेश्वर। तूने कहा जब तू सभाओं में खड़ा होगा तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें क्या बोलना, लेकिन मेरा आत्मा तुझसे बातें करेगा परमेश्वर। हम आज जब हम बात करें हमारे मुख से तेरा आत्मा हमें शब्द दे परमेश्वर। जो कोई भी इस वीडियो को सुने और देखे पिता, उन सुनने वालों पे तो अपना अनुग्रह करना, अपना निरंतर लेना, सर से लेकर पाँव तक अपने मसा से मसा कर देना परमेश्वर, ताकि जहाँ कहीं हम जाए तेरे राज्य के सुसमाचार को फैलाने वाले बन पाए खुदावन। पिता रहता समय में तेरे हाथों में समर्पित कर देती हूँ और अंधकार की सारी शक्तियों को जो इस वचन के खिलाफ है मैं यीशु के नाम से बाय फायर उन्हें कैंसिल कर देती हूँ परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी हर चीज़ पे, मुझ पे, मेरे घराने पे और हर जन देखने वाले पे और हर भाई और बहनों पे जो वीडियो को देखे पिता तो अपना निरंतर ले लेना, तेरा आत्मा निरंतर ले ले परमेश्वर। हम रहता समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं आज के वचन को सुनने के बाद हम सब 100 गुना फलों को लेकर आएंगे परमेश्वर। और उन लोगों को भी बताएंगे परमेश्वर जो अभी तक तेरे वचन से अनजान है, और विश्वास करते हैं जब वो भी तेरे कलाम को सुनेंगे परमेश्वर वे सब 100 गुना फलों को लेकर आने वाले बन पाएंगे। इस प्यारी सी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें आज का फिर से सुंदर दिन दिया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियोस में लगातार हम पवित्र आत्मा के ऊपर चर्चा करते आए हैं, और आज जो आखिरी फ्रूट है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इस सारी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है जो उस परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ने कहा मैं पत्थरों से अपनी महिमा करवाना जानता हूँ, और उसी तरह हम जब पत्थर के थे, हम परमेश्वर से दूर थे, उसने तब हम पे दया की और हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय भरा, जिससे सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को महिमा मिल पाए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए हम आज के वचन में चलते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम आप सब जानते हैं कि आज का जो परमेश्वर का फ्रूट है सेल्फ कंट्रोल, जो आखिरी 9वां फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह अपनी आत्मा के फलों से अपने बच्चों को भरता है। हालेलुया। और जिसमें से ये एक फ्रूट है सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले बात ये आती है कि सेल्फ कंट्रोल है क्या, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल, सबसे पहले बात ये आती है कि सेल्फ कंट्रोल है क्या। हालेलुया। आज आप अपने आप से पूछें, और मैं भी आपसे आज क्वेश्चन पूछती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल है क्या। हालेलुया। इसे हम किसी मार्केट से बाय नहीं कर सकते। इस फ्रूट को हम मार्केट से बाय नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं सोच सकते कि किस प्रभु के महान दास हैं जो बड़े बड़े वो हम पे हाथ रखेंगे और हम
इस सेल्फ कंट्रोल के फ्रूट को ले पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल मतलब स्वयं अपने आप में निरंतर रखना। हालेलुया। हाँ, कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने हम पे भी निर्धारित किया है कि हम उस चीज़ को किस तरह बैलेंस से लेकर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को उसकी आत्मा से फिल करते हैं। हालेलुया। अपने शरीर पे निरंतर लगते हैं, क्योंकि वचन कहता है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में निरंतर काम करता है। लेकिन उसी तरह जब हम अपने आप को निरंतर अपनी शरीर को वश में लेकर आते हैं, उसे अपने कंट्रोल में करते हुए परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर से जब हमारा एनकाउंटर होता है, उसकी आत्मा से जब हमारा एनकाउंटर होता है, तो हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसकी हजूरी में बढ़ते जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने फलों में, आत्मा के फलों में हमें बढ़ाने लगता है। हालेलुया। और जब धीरे धीरे वो फ्रूट्स हम में दिखने लगते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हम पे प्रकट करने लगता है। और जब धीरे धीरे जिस तरह हम परमेश्वर को बोलते हैं, खुदावन मुझे अपनी आत्मा से भरपूर कर, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें सुधारता है। हालेलुया। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सेल्फ कंट्रोल, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक विश्वासी के जीवन में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें चेक करना है कि हम किन किन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने आप को सुधार सकते हैं, और कैसे। परमेश्वर की इच्छा से। ये हम अपने आप नहीं कर सकते, उसकी आत्मा की सहायता से ही हम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ खुदावन के पवित्र कलाम को खोलें। हम पहले खोलेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 9:7। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा 9:7। हालेलुया। 9:7 सॉरी 9:27 9:27। परंतु मैं अपनी देह को, इसमें प्रभु का दास जो पौलुस है, हम देखते हैं वो क्या बोलता है कलीसिया को। वो कह रहा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दास पौलुस है, वो कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ताकि औरों को प्रचार करते करते कहीं मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। और इसी से मैं छोटी सी टेस्टिमनी भी आपको सबसे पहले देना चाहूँगी। जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी, हालेलुया, जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी, तो एक रात की बात है, मैं जब प्रार्थना कर रही थी और एक दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। वो तकरीबन रात के 12:30 के 1 के बीच में टाइम था, और मुझे बहुत भयानक नींद आ रही थी। और मेरे हाथ में परमेश्वर का पवित्र कलाम था, और उस दिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रोज़ मैं प्रार्थना करती हूँ, आज मैं सो जाती हूँ। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना ना करूँगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, कल मैं उस चीज़ को बैलेंस कर लूँगी। हालेलुया। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे हाथ में परमेश्वर का ये कलाम खुला हुआ था, और सडनली मेरे मन में आया कि मैं एक वर्स पढ़ लेती हूँ, फिर सो जाऊँगी। हालेलुया। और जैसे मैंने वचन को खोला, और मैंने कहा परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा इस बात करना। और जब मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे सामने ये वचन आया जो मैं अभी फिर से पढ़ूंगी। 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और जब ये वचन मैंने पढ़ा, मैं एकदम से, मेरी जो नींद थी कहाँ भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने देखा कि खुदा के वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि नींद का आना अवश्य है, बॉडी में थकावट होना भी अवश्य है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हमें वश में लाना है,
अपने कंट्रोल में करते हुए परमेश्वर की हजूरी में जाना है। हालेलुया। प्रभु के महान दास पैनी बोलते हैं कि जब एक विश्वासी एक दिन अपनी प्रेयर में गैप डालता है तो वो 2 दिन पीछे हो जाता है। उसे लगता है उसने एक दिन प्रार्थना नहीं की, लेकिन वह 2 दिन का गैप होता है। और आप देखें, जो इंसान हफ्ते 10 दिन से महीनों से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो कितना दूर परमेश्वर से हो गया है। हालेलुया। और जब ये वचन मेरे सामने आया और मुझे पता चला कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है, और मैं सच कह रही हूँ, मेरा बॉडी में भयानक पेन था। मैं कभी ऐसे हो रही थी, कभी इस तरह हो रही थी। मेरा भयानक बॉडी पेन था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने आंखें बंद की और मैंने बोला, परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है तू बलहीनों को बल देने वाला परमेश्वर पिता, मुझे बल दे ताकि मैं तेरी हजूर में जाने वाली बन पाऊँ। और मैं सच कहती हूँ कलीसिया, मैं सच कह रही हूँ, वो दर्द सिर्फ 15 या 20 मिनट का था। जब मैंने अपनी बॉडी को वश में लाया, मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो मुझे प्रार्थना करना है। और जब मैं 15 से 20 मिनट लगातार बनी रही, मैंने देखा 20 मिनट के बाद वो पेन कहाँ गया मुझे पता नहीं चल पाया, और मैं परमेश्वर की हजूरी में सुबह तक बैठी रही। हालेलुया। और उस दिन मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, और ये वचन मेरे दिल में बस गया कि प्रभु का दास जो यहाँ पे बात पौलुस कर रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा कि हमें अपने बॉडी को मुक्के मारने हैं, उसे उसकी पिटाई करनी है, फिर वश में लाना है। नहीं, वो इसमें उस वश की बात कर रहा है कि हमें अपनी बॉडी पे सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। और जब परमेश्वर हमें देखता है कि मेरा बच्चा अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों में जिसमें पहले वो निरंतर नहीं रख पा रहा था, अभी वो सेल्फ कंट्रोल उसमें कर पा रहा है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें और उन फलों में बढ़ने में सहायता करता है। दिन प्रतिदिन वे फल हमारे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर अपनी रूह की आत्मा से, अपने फलों से हमें भरता है। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, परमेश्वर अपनी आत्मा के फलों से हमें भरता है। हालेलुया। लेकिन उन आत्मा के फल दिन प्रतिदिन ज़्यादा तब बढ़ते हैं जब हम अपने आप को रोज़ जानते हैं, छानते हैं और परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाते हैं। और जब परमेश्वर हमें देखता है कि ये बच्चा अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, उन चीज़ों को जो पहले वो नहीं कर पा रहा था, अभी वह मेरे लिए उन चीज़ों को छोड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें उनमें बढ़ाना शुरू करता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जब मैं खुदावंद में नई थी, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी सीरियल्स। मैं सीरियल्स की बहुत मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन आप सबको बताने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा। मैं सीरियल्स की बहुत एडिक्शन में थी, बहुत ज़्यादा। मैं जिस तरह भी प्रभु के दास कहते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दास एक बात बोलते हैं कि जब हमें सुबह उठना है, हमारे हाथों में फ़ोन नहीं, बाइबल होनी चाहिए, चाहे आप कुछ आधा घंटा ही प्रार्थना क्यों ना करें। मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा बोलते हैं कि जब वह उठते हैं सोकर, तो वो बिस्तर पे ही वो बिस्तर पे ही जब उठते हैं, वो 2 घंटे परमेश्वर के साथ बिताते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वो अपना जो भी खान पान वो सब करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी एक चीज़ सिखाई है कि जब भी आप उठें परमेश्वर के साथ, मैं नहीं कहता 2 घंटे, लेकिन जितना भी आपको लगे आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं और फिर बिस्तर से उठें। और उसी तरह जो मैं बात कर रही थी कि जब मैं परमेश्वर में नई आई, तो परमेश्वर ने ये चीज़ें मुझे सिखाई। हालेलुया। और अब मैं जो बात कर रही थी अपने सीरियल्स के ऊपर, कि जब मेरी आँख खुलती थी, तो मेरी अभी आंखें पूरी खुली भी नहीं होती थी, तो मेरे हाथ में मेरा फ़ोन होता था, मैं देखती थी आज का एपिसोड क्या आया। हालांकि तब मैं प्रार्थना करती थी, मैं रात को भी प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर ने मुझे सुधारा, तो मुझे पता लगना शुरू हुआ, सुबह सुबह मेरे हाथ में फ़ोन नहीं, परमेश्वर का कलाम होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को मैं सुधार नहीं पा रही, मेरे अंदर उस चीज़ का सेल्फ कंट्रोल नहीं था। हालेलुया। उस चीज़ को मैं अपने वश में नहीं ला पा रही थी कि अपनी उस आदत को मैं कैसे सुधारूं।
लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने परमेश्वर की हज़ूरी में इस टॉपिक को रखा कि खुदा मैं इस चीज़ को छोड़ना चाह रही हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही। मैं सच कह रही हूँ, धीरे 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 कैसे वो आदत मुझसे छूटी मुझे खुद पता नहीं लगा। और एक दिन मैंने क्या देखा कि मैं सीरियल्स नहीं देख रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं क्या करती थी, मैं मन में आता था कि एकदम से मन में आता था कि आज का जो एपिसोड आने वाला है बहुत स्पेशल है। और मन में सडनली परमेश्वर का ये जो वचन मैं अभी आपसे बोल कर रही हूँ, मन में आता था नहीं, मुझे अपनी बॉडी को वश में लेकर आना है, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं बनी। मैं 1 दिन मिस किया, 2 दिन मिस किया, 3 दिन मिस किया, और करते करते इसी तरह जब मैं अपनी बॉडी पे निरंतर मैंने रखना शुरू किया और मैंने देखा परमेश्वर का आत्मा भी मेरी सहायता कर रहा है उन चीज़ों को वश में लाने के लिए, और एक वक्त आया वो चीज़ें ख़त्म हुई। और आज कम से कम 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मैं कोई सीरियल, कोई टीवी कुछ नहीं देखती। और आज ऐसा परमेश्वर ने मुझे कर दिया है, जब कहीं संसारिक गाने बजते भी हैं तो मेरी आत्मा भी हड़बड़ा ही मच जाती है। और एक दिन मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी कि एक समय था कि जब इन चीज़ों के बिना मैं खुद नहीं रहती थी, और आज जब जब इन चीज़ों को मैं सुनती हूँ तो पता नहीं मुझे कुछ होने लगता है कि ये किन किन किस ज़िंदगी में हम लोग जी रहे थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी, टीवी देखना, ये सब चीज़ें देखना बुरा नहीं है, लेकिन आज हमें देखना है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या जो मैं टीवी सीरियल्स फिल्में देख रहा हूँ, देख रही हूँ, आपको देखना है कि क्या वो चीज़ें सुनने के देखने के बाद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कम हुई कि बढ़ी। हालेलुया। अगर आपका अपनी आँखों पे नियंत्रण नहीं है, अपनी आँखों पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं, प्रभु का वचन तो कहता है ये चीज़ें हम लोग के लिए नहीं बनी, लेकिन फिर भी एक बार देखने से कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ भाई और बहनों, अगर आप उस चीज़ को एक बार देखेंगे तो आपको नहीं पता कौन सी ब्लेसिंग के दरवाज़ों को आप बंद कर रहे हैं। आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर, आपको अपनी आँखों पे कंट्रोल करना है। आपको लग रहा है आपका फेवरेट सीरियल आने वाला है, आपको उस चीज़ पे निरंतर रखना है कि नहीं, 1 घंटे का सीरियल जो देखूंगी, मुझे वो सीरियल नहीं देखना, मुझे अपनी परमेश्वर की हजूरी में जाना है। आपको अपनी बॉडी भी निरंतर रखना है। और इसी में हम देख रहे हैं कि जो प्रभु का दास पौलुस है वो यही तो हमें कह रहा है। वो यही नहीं कह रहा अपनी बॉडी को वश में लाओ, उसकी पिटाई करो, उसको मारो और कूटो। वो किसकी बात कर रहा है? वो उस चीज़ की बात कर रहा है कि हम देखते हैं कि प्रभु का दास जो पौलुस है वो कह रहा है मैं अपनी बॉडी को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। इसका मतलब वो परमेश्वर की सारा दिन सेवा करने के बाद जब रात को परमेश्वर की हजूरी में जाता था, तो हम देखते हैं कि उसकी भी बॉडी में दर्द होगा, वो भी थक जाता होगा, लेकिन वो कह रहा है मैं अपनी बॉडी को मारता और कूटता, वश में लाता हूँ, ताकि औरों को प्रचार करता करता मैं खुद क्या ना ठहरूं, निकम्मा ना ठहरूं। अगर आप औरों को प्रीच करने वाले हैं, अगर आप औरों को प्रीच कर रहे हैं, औरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद परमेश्वर की पर्सनली हजूरी में नहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब मैं करता हूँ, परमेश्वर की सेवा ही कर रहा हूँ, इनफ है, तो मैं सच कह रही हूँ वो ठीक नहीं है। आपका अपनी बॉडी पे निरंतर नहीं है, बॉडी पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप डेविल को कैसे हरा पाएंगे? हालेलुया। अगर एक इंसान का खाने पीने पे निरंतर नहीं है, वो कुछ भी उसके सामने रखा गया वो चटोरों की तरह बस खाई जा रहा है, ये देखते हुए कि उसकी बॉडी उसको क्या सिम्टम्स दे रही है, वो खाई जा रहा है। अगर एक इंसान का अपने अपने मुंह पे निरंतर नहीं, खाने पे निरंतर नहीं है, तो वो डेविल को क्या हरा पाएगा? वो डेविल तो आपको देख के हंस रहा है कि अगर तुम्हारा अपने पेट पे, अपने मुंह पे निरंतर नहीं, चटर चटर खाई जा रहे हो, तुम उससे क्या युद्ध करोगे? इट्स रियली बैड। परमेश्वर ने कहा तेरा शरीर मेरा मंदिर है, और अगर हम मंदिर पे कुछ ना कुछ गलत मलत ठोसी जा रहे हैं, अंत के दिनों में बाइबल कहती है हमें इसका भी न्याय देना है। क्या सेल्फ कंट्रोल है आपका अपने ऊपर? मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ एक और वचन खुदावन का खोलें, 1 कुरिन्थियों उसका 3:16। इसी का 1 कुरिन्थियों का 3:16 हम देखेंगे प्रभु का वचन में क्या बोल रहा है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। हमारा शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर ने हमें इसको अपनी महिमा के लिए दिया हुआ है। और आज हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं आँखों से सांसारिक फ़िल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं। इन होठों से जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी वर्शिप के लिए हमें दिया है, सुसमाचार के लिए हमें दिया है, हम गॉसिप्स में, हम गलत बातों को निकालने में, लोगों को कर्स करने भी लगे हुए हैं। हालाँकि बाइबल कहती है तुम किसी को कर्स के लिए नहीं लेकिन आशीष के लिए बुलाए गए हो। हम अपने मुँह पे निरंतर नहीं रख पा रहे। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं? पता नहीं, जब 2-4 लेडीज़ में मैं खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ तो मुँह से मेरी दूसरे भाई और बहन की चुगली निकल जाती है। अगर आपका अपने मुँह पे कंट्रोल नहीं है तो आप शैतान को किस तरह हरा पाएंगे? हालांकि वचन परमेश्वर का कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम में जो वास करता है परमेश्वर का आत्मा है। आपको हर चीज़ को निरंतर में लेकर चलना है कलीसिया। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप उस परमेश्वर की हजूरी में जाएं। वे परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरपूर करेगा और आप हर चीज़ को धीरे धीरे अपने सेल्फ कंट्रोल में लाना सीखेंगे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब खोले दूसरा थीमोथीस 2:22। दूसरा थीमोथीस 2:22। दूसरा थीमोथीस 2:22। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थीमोथीस 2:22। इसमें लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसमें लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, मतलब जो संसारिक लोग संसार के सॉन्ग सुनते हैं, मसीही इंसान वो नहीं सुन सकता। आपको भागना है वहाँ से। जहाँ शादी में आप जाते हैं वहाँ संसारिक सॉन्ग्स लगे हैं, गलत लोग वहाँ नाच रहे हैं, आपको भागना है वहाँ से। आप उन चीज़ों के पीछे नहीं जा सकते जो संसार करता है। आपको अपनी बॉडी पे वश में लेकर आना है आपको। हालेलुया। जो संसार करता है आप वो नहीं कर सकते। इसमें लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें उन लोगों के पीछे नहीं जाना जो संसारिक हैं, जो संसार के काम करते हैं, संसार के कामों से भरे पड़े हैं। हमें उन लोगों के साथ संगति करनी है जो परमेश्वर की रूह और सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं नई विश्वास में बढ़ रही थी तो बहुत मेरे साथ होता था कि क्या रोज़ प्रार्थना, रोज़ कुछ ये सुनने, कुछ अलग करते हैं। और मुझे क्या होता था, जब मैं संसारिक लोगों से मिलती थी, बहनों से मिलती थी, तो वो इधर उधर की बातें करते थे, सॉन्ग सुनते थे, ये करते थे, तो मुझे उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि यार ये लोग कितने अच्छे हैं, सारे काम करते हैं और फिर भी सारी आशीषें हैं इनके पास। ये टॉपिक चलो कुछ अलग है। मैं अगले जब नया कोई प्रभु मुझे वर्ष देगा मैं उसमें इसकी बात ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे सिखाई हर चीज़ कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, बाइबल में लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है। लेकिन बाइबल कहती है जब एक विश्वासी पे विपत्ति आती है वो उसमें बैठा नहीं रहता, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देता है, लेकिन पापी उसमें पड़ा रहता है, गिरा रहता है। हालेलुया। तो आज आपको बाइबल का कलाम वचन जिस तरह हमें बताता है, आपको जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आपको जो बॉडी कहती है सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, आपको उस पर कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर मुझे आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है, ना कि किसी को कर्स करने के लिए। हालेलुया। मैं चाहती हूँ हम खोलें 1 कुरिन्थियों 6:18। ये लास्ट वचन है, इसके बाद हम
आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। आप देख लीजिए, डेविल आपके मन में डालेगा कि आपको इन गलत कामों में जाना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उनसे बाहर करता है। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद ने भी ये चीज़ को सोचा होगा कि मुझे ये गलत काम में नहीं जाना। हम देखते हैं जब यूसुफ के ऊपर परीक्षा आई, हालेलुया, जिस घर में वह था, उसकी राजा की बीवी ने जब उसे कहा कि वह उसे व्यभिचार करे, तो बाइबल कहती कि उसने उसे सोने से इनकार कर दिया, कि वह जानता था इस वचन को कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। जी, ये जो मेरा शरीर है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आज मैं जब देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर में तो हैं, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जो संसार भी नहीं करता, तो कई बार मैं बहुत दुखी भी होती हूँ कि परमेश्वर जो संसार भी ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, वह विश्वास ही कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है। इस शरीर को, हर अंग को हमें अपनी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने कहा, जो पुराने तुमने पाप किए थे मुझ में आने से पहले, वे सब खत्म हो चुके हैं जब से तूने मुझे जाना, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट है। हालेलुया। हमें रोज़ जांचना है, छांटना है अपने आप को। जो कमी हमें लगती है उसमें हमें कंट्रोल करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरह हमें अपने बॉडी को निरंतर में लेकर आना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्ग और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज का जो भी लोगों ने वचन सुना है वह 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर, आप उनके शरीर, उनकी हर अंग पे अपना निरंतर ले ले परमेश्वर, और उनके अंदर अपने फलों को भरे परमेश्वर, ताकि पिता वो अपनी बॉडी पे निरंतर रख सके। पिता, जहाँ कहीं वे कमज़ोर हैं, जिस हिस्से में वे कमज़ोर हैं परमेश्वर, तू उन्हें छू, ताकि वे तेरी बुलाहट की इच्छा को जानने वाले बन पाए परमेश्वर, और उनका हर वो चीज़ पे निरंतर हो जिन पे वो निरंतर करना चाहते हैं परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन जनों से भी तेरे बच्चे इन वचन को सुन के शेयर करें, पिता तो उन्हें भी ब्लेस कर, उनकी भी आत्मा को छू, ताकि उनके भी मन तेरे प्रति खुल जाए परमेश्वर, और पिता वो भी तेरे राज्य में पिता परमेश्वर प्रवेश होने वाले बन पाए, ताकि हम चाहते हैं स्वर्ग में आनंद हो खुदावन। पिता, जितने बीमार मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, तो उन्हें छू और ब्लेस कर पिता, उनके घुटनों में बल आ जाए मेरे परमेश्वर, और हर एक जन को अपनी आत्मा की मामूली से भर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे इन वीडियोस में हमारा साथ दिया परमेश्वर, ताकि हम आपकी आत्मा के 9 फलों को बयां करने वाले बन पाए परमेश्वर। ये तेरी आत्मा के बिना संभव ना था परमेश्वर, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आत्मा ने हमारी सहायता की। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए आपका पिता। विश्वास करते हैं आने वाले जो भी मैसेज आप हमें और वर्सेस देंगे, वचन रेवलेशंस देंगे, उनमें भी पिता आपके ही नाम को महिमा मिले, हम घटे हमें आप बढ़ते जाएं। इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने इन 9 फलों को जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाया हमारा साथ दिया, और आने वाले वीडियोस में परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर अपनी रूह की मामूली से में और फायर से बढ़ता जाएगा, और आने वाली वीडियोस की जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे परमेश्वर। और विश्वास करते हैं परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें ब्लेस रेवोल्यूशंस देगा, जो हम आप तक जो पहुँचाएँगे, और विश्वास करते हैं जब आप उन्हें सुनेंगे आप भी ब्लेस होंगे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।